दुनिया में 140 देशों में 4 करोड़ से ज़्यादा पौधे इस टेक्निक से ऑलरेडी पिछले 20 साल में लगाए जा चुके हैं। तो ये जैसे अब आज हम एयर प्यूरीफायर भी लगा रहे हैं, जबकि पेड़ हैं, तो हम मशीन भी लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा काम उससे सिस्टम से नहीं चला। हमें अब ये पुराना तरीका जो कन्वेंशनल है उससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने पिछले 2 साल में जनवरी 2020 से हमने ये शुरू करा था एज ए NGO। अब तक हमने 9 ऐसे फॉरेस्ट छोटे छोटे लगा दिए। और हमें ज़रूरत इसलिए भी है कि जिस तरह से एयर पोल्यूशन या दूसरी चीज़ें शहर में बढ़ रही हैं, जगह कम होने की वजह से बढ़ती है कि हम जिस जगह लगा रहे हैं, जिस एरिया में, उस जगह का जो नेटिव जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, जो कि वहाँ पर होते रहे हैं पहले से, उनको हम लगाते हैं। हम कोई ऑर्नामेंटल नहीं लगा रहे हैं, कोई विदेशी पौधा नहीं लगा रहे हैं, कोई हम उसको दिखाने के लिए कि भाई ये फ्लावर अच्छे लगते हैं, वैसा नहीं लगा रहे हैं। सॉइल की प्रिपरेशन, तो इस तरीके से सॉइल प्रिपेयर हमें करनी है कि इसमें ये 3 चीज़ें हमें मिलें, जिसमें मैन्योर है, कोकोपीट है और राइस हस्क है। तीनों का पर्पस पेड़ों के अंदर वो सेंस होती है जो हमें पता नहीं है। जनरली हमें नहीं पता होता कि पेड़ भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू। हम लोग जो भी प्रोजेक्ट करते हैं फिर पूरे 3 साल तक अगर देखेंगे, 3 साल में फिर ये सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। उन्हीं के नाम डॉक्टर अकीरा मियावाकी, जो सीनियर बॉटनिस्ट थे वहाँ पर जापान में। तो 70s में जब उनके वहाँ पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ था और उनके जिस तरह से लैंड ख़त्म हुई थी, ग्रीन एरिया ख़त्म हुआ था, तो उन्होंने वो एक एक्सपेरिमेंट करा कि कोई जो जंगल होता है किसी भी जगह का, जैसे आप उत्तराखंड जाते हो या हिमाचल जाते हो, जहाँ पर जंगल बचे हैं, तो वो जंगल कैसे बनते हैं और उस जंगल को क्या हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो उन्होंने तकरीबन 20 साल उस पर काम करा और वो टेक्निक, अब उनकी टेक्निक बोली जाती है। तो उन्होंने 70s से लेके 90s तक उस पर काम करा और उसके उनको रिजल्ट्स मिले। तो जनरली जो जंगल होते हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 200 से 300 साल उनको लगते हैं डेवलप होने में। उसमें मतलब अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो एक स्टेज जो होती है वो सॉइल के अंदर होती है, रीजनरेशन ऑफ सॉइल, और एक होती है बाहर। तो जैसा हम देखते हैं वैसा जंगल ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आप जो पेड़ देखोगे वो जनरली पेड़ 100 साल वाले होते हैं या मैक्सिमम 200 साल के, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कई सौ साल से वहाँ पर पेड़ हैं। तो इसका मतलब है कि वो सेम पेड़ तो नहीं रहा, यानी कि वहाँ पर पेड़ भी जो हैं वो रीजनरेट होते हैं। उसी जगह पर एक पैटर्न बनता है जो कि रैंडम होता है पैटर्न, और वो जंगल बनता है। तो उन्होंने वो 2 चीज़ों को देखा कि एक हमें सॉइल चाहिए जो रीजनरेट होती है 200-300 साल में। एक जो हम बोलते हैं, जैसे आजकल सेव द सॉइल मिशन चल रहा है कि इतने इंच सॉइल को इतने साल लग जाते हैं। मतलब आप 1-2 इंच या 5 इंच की जो फर्टाइल सॉइल है उसको बनने में भी कम से कम 50-60 साल लगते हैं, जिसको हम बहुत आसानी से हटा देते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। फर्टाइल सॉइल वो इतनी आसान नहीं होती है नेचुरली जो बनती है। तो उस चीज़ को उन्होंने देखा कि एक तो पोर्शन है सॉइल का। तो सॉइल में जैसे हम लोग अभी यहाँ पर सॉइल प्रिपरेशन के लिए सामान लाए हैं, तो सॉइल में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि सॉइल की कल्चर को देखकर उसके अंदर में मेनली 3 चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। एक है राइस हस्क, जो कि उसकी पोरोसिटी बढ़ाता है, फ्लफीनेस बढ़ाएगा, स्पॉन्जीनेस बढ़ाएगा। दूसरा है कोकोपीट, जो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाएगा और कार्बन, जो जैविक कार्बन हमें चाहिए, वो बढ़ाएगा। और तीसरा है न्यूट्रिएंट मैन्योर, काऊ डंग है, या इंडिया में काऊ डंग ज़्यादा मिलता है, उनके यहाँ वो जनरल मैन्योर कोई भी हो सकता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट भी लोग यूज़ कर रहे हैं या किसी और तरीके से आप खाद बनाते हैं, तो उसके अंदर में भी NPK रहता है, तो वो मैन्योर, तो उसका एक कम्बिनेशन है। और उसके बाद में जो प्लांट्स है, जैसे जंगल होता है एक तो रैंडम होता है, और वहाँ पर ये जो कन्वेंशनल तरीका है जिसमें कि हम 10-10 फीट के दूरी पे प्लांट्स लगाते हैं, बड़े प्लांट्स सोच के,
और मोनोकल्चर लगाते हैं कि जैसे एक जगह सारे नीम लगा दिए, एक जगह सारे आम लगा दिए, एक जगह सारे कचनार लगा दिए, अमलतास लगा दिए। उस तरीके को मोनोकल्चर कहते हैं, जिसमें आपको पूरा फ़ायदा उस ग्रीन एरिया का नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है कि हर तरह के प्लांट, हर तरह के ट्री के ऊपर अलग तरह के मतलब इंसेक्ट्स या बर्ड्स या बीज आती हैं, है ना। हर कोई एक पे नहीं जाता। हमारी खुद की भी वैसी टेंडेंसी है ना, हर आदमी की अलग चॉइस है। इसी तरह से हर प्लांट के ऊपर अलग तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, और उसके अंदर जो रूट्स होती हैं उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी अलग तरीके के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, छोटा एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कि आप धनिया की अगर रूट को सूंघेंगे तो उसमें खुशबू आएगी, एक अच्छी खुशबू, सुगंध बोलेंगे। लेकिन आप मेथी की सूंघेंगे तो आपको नमकीन खुशबू आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी और के, हर पौधे की अलग खुशबू होती है। वो खुशबू कहाँ से आती है? वो खुशबू बेसिकली जो बैक्टीरिया उसकी रूट पे काम करते हैं। तो उस बायोडाइवर्सिटी को बुलाने के लिए हमें मल्टीपल तरह के प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। जैसा जंगल होता है कि वहाँ पर कोई भी प्लान नहीं होता, मगर वो होता है, रैंडम होता है, वही प्लान होता है। और रैंडमली पौधे लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम भी वो पौधे लगाएंगे, रैंडम लगाएंगे और पास लगाएंगे, जैसा कि जंगल में होता है, कि कोई डिस्टेंस का क्राइटेरिया नहीं है। और क्योंकि हमने सॉइल प्रिपेयर करी है और हम डेंस कर रहे हैं, एक तो हम डेंस कर रहे हैं इसलिए हमें सॉइल प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद में हम पास लगा देंगे तो वो फास्ट ग्रो होगी। तो जो चीज़ 100-200 साल लगते हैं हमें जंगल बनने में, वो हमें 10 से 20 साल, मतलब अच्छा मियावाकी अगर है तो टेक्निक अच्छी यूज़ करी गई है तो 1 साल में 1 मीटर तक ग्रो करता है। और ये ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि हमारे द्वारका में एक प्रोजेक्ट है ब्रह्मा अपार्टमेंट में, और एक हमारा कांगन एडी में, जिसमें हमारे 2 साल पुराने पौधे जो हैं वो ऑलरेडी 12-12 फीट तक और उससे ऊपर जा चुके हैं। तो उससे ये पता लगता है। और तो ये डेंसिफिकेशन करने से क्या है कि ये थोड़ा सा और एयर प्यूरिफिकेशन को भी बढ़ाएगा, बायोडाइवर्सिटी को कॉल करेगा, जो कि शहरों में कम हो रही है ना। तो ये मेन पर्पज़ है। और बाकी बेनिफिट्स होते ही हैं। टेम्परेचर का हमें पता है, आप यहाँ पर खड़े हो गए दोपहर में तो यहाँ टेम्परेचर अलग मिलेगा, बाहर जाएंगे आपके घर के आसपास तो अलग मिलेगा, बिकॉज अब वो अर्बन हीट इफेक्ट भी बोलना शुरू करा है, एक नई टर्म आई है। ऑल्दो अर्बन उसमें वो पहले से है, जिसमें बेसिकली क्या है कि जब आपके कॉन्क्रीटाइजेशन होता है तो आपके जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है कई सरफेसेस से। जिस तरह की सरफेस आप रोड पे यूज़ कर रहे हैं, छत पे यूज़ कर रहे हैं, वॉल्स पे, उससे भी वो गर्मी बढ़ती है। एसी वो वाला, हाँ एसी तो पहले से ही है। एसी का जो आउटकम है वो ग्रीन हाउस गैस देता ही था पहले से, उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा कि गैस टाइप चेंज हो जाए। तो इस तरह से ये मल्टीपल यूसेज है, बेनिफिट्स हैं। तो हम लोगों ने पिछले 2 साल में, जनवरी 2020 से हमने ये शुरू करा था एज ए NGO। अब तक हमने 9 ऐसे फॉरेस्ट छोटे लगा अलग अलग जगह पर। द्वारका में जैसे एक वहाँ पर है, ब्रह्मा में है, फिर कांगनहेड़ी में एक है, 3 MCD के स्कूल में है, एक दिल्ली सरकार के स्कूल में है, एक नोएडा में है, एक पलवल में है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि एक छोटा सा लगाते हैं। हमने यहाँ पर प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें अर्थ सॉइल प्रिपरेशन के लिए JCB चाहिए होती है, वो हमें नहीं मिली, आ नहीं पाएगी इसमें। तो इसलिए हमने सोचा कि उसको मैनुअली, सारी प्रोसेस को मैनुअली किया जाए। जो चीज़ हमें सॉइल में चाहिए वो फिर हम लोग मैनुअली ऐड करें, मिक्सिंग करते हैं। उस समय हम सॉइल निकालते हैं एक्चुअली 1 मीटर तक, 3 फीट तक पूरी सॉइल निकालते हैं, उसमें एडिटिव्स ऐड करके फिर सॉइल को वापस डाल देते हैं। तो इस तरह से वो एक फर्टाइल सॉइल बन जाती है, जो कि कई सौ साल लगते हैं अगर आप नेचुरली बनाते हैं। उसके बाद में अब हमने प्लांट्स ले आए हैं। ये कोकोपीट है, वेट हो जाएगा। तो ये कोकोपीट है, उधर खाद रखी हुई और ये प्लांट है। तो अब हम लोग इस एरिया में प्लान कर रहे हैं कि एक डेंस छोटा सा पॉकेट फॉरेस्ट बोल सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स में टाइनी फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर और आगे इसी एरिया को एक्सपेंड कर लेंगे। तो इतने एरिया में तकरीबन हम 100 से 150 पौधे लगा सकते हैं। 500 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाएगा यहाँ पे हम, तो उसमें हम उतने पौधे लगा सकते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, इतने पौधे हमारे पास। पौधे आपके ये जो पौधे हैं ये कितने बड़े होंगे? ये पौधे मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल। मतलब कितना ऊपर तक जाएंगे?
इसमें क्या होता है कि हाँ, इसमें एक चीज़ और देखी जाती है, एक चीज़ और करनी पड़ती है कि हम जिस जगह लगा रहे हैं, जिस एरिया में, उस जगह का जो नेटिव जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, जो कि वहाँ पर होते रहे हैं पहले से, उनको हम लगाते हैं। हम कोई ऑर्नामेंटल नहीं लगा रहे हैं, कोई विदेशी पौधा नहीं लगा रहे हैं, कोई हम उसको दिखाने के लिए कि भाई ये फ्लावर अच्छे लगते हैं, वैसा नहीं लगा रहे हैं। हम जो भी पौधे इस दिल्ली एनसीआर में होते हैं, हमने वही पौधे लाए हैं, जिसमें जैसे इसमें इमली होगा, जकरंडा होगा, या नीम होगा, बकैन होगा, जामुन होगा, आम होगा, इस तरह के पौधे ही होंगे। तो ये हर तरह के पौधे होते हैं। और जो जनरली एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि कोई पेड़ होते हैं, उनका तना बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ा उसका कैनोपी हो जाता है, तो वो दूसरे को ग्रो नहीं करने देता। लेकिन इस टेक्निक में यही है कि लगाने के बाद में सारे ही ग्रो करते हैं, और जनरली सारे लंबाई में ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको हॉरिजॉन्टली स्पेस नहीं मिलता है बढ़ने के लिए उनकी कैनोपीज को। तो वो पेड़ों के अंदर वो सेंस होती है जो हमें पता नहीं है। जनरली हमें नहीं पता होता कि पेड़ भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ब्रांचेस, लीव्स और थ्रू रूट्स ऑल्सो। और ऐसा भी होता है, ये भी प्रूवन है कि अगर एक ग्रुप में पेड़ आप लगाते हो पास पास, तो वो ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है उनकी, क्योंकि उन लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है छोटे बड़े पौधे को आगे बढ़ने का। जैसे ये भी प्रूवन है कि आपके पास 5-6 पौधे हैं, अगर एक पौधा मर रहा है तो वो 5 पौधे उसको बचाने की कोशिश करते हैं इंटरनली रूट से, उसको न्यूट्रेंट देने की कोशिश करते हैं। वो हमें बाहर से दिखता नहीं है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कोशिश करते हैं। ऐसे ही छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पौधे के ऊपर या पेड़ के ऊपर। मान लो कोई बर्ड आती है, इंसेक्ट आता है, या कोई ऐसी चीज़ आती है जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे पत्ता खाने वाला कोई कीड़ा आता है, तो उनके पास वेरियस मैकेनिज्म है जिसमें वो फ्रीक्वेंसी पे भी भेजते हैं मैसेज, और केमिकल भी रिलीज़ करते हैं, जिससे कि वो आगे और दूसरे पौधों को पता चले कि भाई खतरा आ गया है। तो इस तरह का बहुत सारा मैकेनिज्म है जो पौधे या ट्रीज़ जो हैं करते हैं, नेचुरली करते हैं, जो बहुत ही माइन्यूट है, जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो करते हैं सर्वाइवल के लिए अपना, वो सब करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, इंद्रजीत सर ने बताया होगा। दूसरा इसके बाद फिर लगाने के बाद लगवा दिए थे, बाद में फिर हमने संभालना बहुत जरूरी है। उन्होंने संभाले तो आज इतने बड़े बड़े। शुरू में 3 साल संभालना था। अभी भी जो भी स्पॉन्सर करता है, जैसे अब ये हमने उपकारी वाले जो हैं वो कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है उसको पानी देना है। 2003 में ये हमारी ये हमने खाद और कोकोपीट मिला दिया है। कोकोपीट क्या होता है? कोकोपीट सर जो नारियल का जो छिलका खोल होता है उसका चूरा कर देते हैं, तो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये उठा, एक और आदमी चाहिए सर, वो थोड़ा सा हेल्प कर। पौधा लगाने के टाइम में कोशिश करनी है कि इसका ग्रो बैग बच जाए। जाओ मैं निकालता हूँ। आप निकाल के दे दो। मैं ग्रो बैग निकाल के दे दो जी, पौधे देने जाओ। वो छड़ता नहीं। ग्रो बैग आ लो। आप 3 लेबर रहते हैं। वास्तु का भी वो हो जाएगा। ईशान कौन है? ईशान कौन है? ये शिव जी की दक्षिण है ये। ये वीर जी युक्ति से ग्रो बैग हुए पौधों को निकाल रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा जुगाड़ टेक्नोलॉजी और युक्ति डेरा का भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। आज पंजाब में वीर जी का डेरा है जो युक्ति वीर जी की ना आएगा युक्तियाँ दा डेरा। तो ये ग्रो बैग्स भी सेव कर पा रहे हैं, तो इनको दोबारा से हम यूज़ कर लेंगे। ये कहाँ के आपके? ये कहाँ के? 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 ये क
फोटो या फिर एक साइड ही आ जाओ, क्योंकि फिर वो पेड़ों में आएगी नहीं फोटो। एक साइड ही आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तक प्लांटेशन हो गई है और ऊपर से बारिश भी आनी शुरू हो गई है। कुदरत ने भी शायद इस मियावाकी के कंसेप्ट को मान लिया है और हमारा आखिरी पद जो पानी देना था वो भी भगवान अपने आप दे रहा है। टीम बहुत प्यार से ये प्लांटेशन कर रही है और एक एक पौधा ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करेगा। लगता है ये एक छोटा सा कंसेप्ट मियावाकी का जो मिनी मियावाकी है या पॉकेट मियावाकी है या पॉकेट अर्बन जंगल है, वो अब अपनी आखिरी चरण सीमा पे आ चुका है। और ये प्रोजेक्ट आज बड़े सुंदर तरीके से अच्छे मौसम से और बारिश के साथ समाप्त होता जा रहा है। ये देखो, ये जो और कोई नहीं बनी तो दो ये लो। धरती माता को नमन, प्रकृति को नमन, इन सभी वृक्षों का नमन, सबका मंगल।